इट इज़ रियली अ गुड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें बोला गया है, एक पार्टिकल है जो कि हमने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड टूवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल जो 80 मीटर अवे है एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट कोलिजन विद वॉल एंड देन वंस विद ग्राउंड। मतलब पहली बार तो वो दीवार से टकराएगी, फिर टकरा के वापस आएगी, फिर ज़मीन से टकराएगी। तो एट वट डिस्टेंस, ज़मीन से टकराने के बाद में वो कितने डिस्टेंस इन मीटर दीवार से कितनी दूर पे है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द सरफेस बिकम हाफ आफ्टर कोलिजन विद ईच सरफेस। मतलब जितनी बार भी हम उसको किसी दीवार से या हम ग्राउंड से जब भी उसको कोलाइड करेंगे तो जो भी उसकी नॉर्मल होगी ना, जहाँ पे भी नॉर्मल आएगा उसको हमें हाफ कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूरा कहा गया है, आखिरी की लाइन यही बोली गई है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम वॉल विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब कितनी दूरी पे वो दीवार से होगी एक बार कोलिजन होने के बाद। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम बनेगा इसका वो ये बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, हमें इनिशियली वेलोसिटी दे रही है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री और ये हमारी वॉल से डिस्टेंस है 80 मीटर जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो हमारे पास एक 30 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा, मतलब 30 आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक एक्स एक्सिस में आएगा, एक वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ये टकराएगा कब, ये इसी से कब टकराएगा। तो हम सबसे पहले हम वी एक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम यू वाई में फोकस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी में फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले रेंज निकालेंगे कि यहाँ से कब टकरा है। रेंज में दे रखे 80 मीटर की दूरी में, तो हमने रेंज पुट करा है 80 मीटर। और अगर हम यहाँ से निकालें इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 80 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जो कि 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में यहाँ से इस दीवार पर टकराएगा। अब कौन सी हाइट पर टकराएगा वो अभी हम निकालेंगे, लेकिन उससे ज़रूरी है हमारे पास कि हम निकालें कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी जैसे अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 30 थी, तो टकराने के समय हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको निकालेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ से निकालेंगे v फाइनल जगह हमारे पास u, हमारे पास इनिशियल था u माइनस में, क्योंकि हमारे पास नीचे को ग्रेविटी लग रही होगी तो u ए टी मतलब u माइनस का ए टी, तो ए टी हो जाएगा हमारे पास 20, तो 20 माइनस करेंगे तो v फाइनल का जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ना अब मुझे हाइट भी निकालनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे निकाल लिया कि हमारे पास ऊपर को 10 मीटर की स्पीड होगी यहाँ पे, और हमारे पास जो देखो हमारे पास इनिशियली थी 40, लेकिन हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, जैसे ही वो किसी वॉल से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अगर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो अगर हमारे पास नॉर्मल में देखें तो ये नॉर्मली है, इसका नॉर्मल इस तरह को लग रहा होगा, तो नॉर्मल में कौन सी वेलोसिटी लग रही है हमारे पास एक्स एक्सिस वाली, तो ये हाफ हो जाएगी, तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए तो हमारे पास जो इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास मतलब जो फाइनल है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और जो हमारे पास हाइट है, हाइट पे किस पे डिपेंड करती है, हाइट हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है ना कि हॉरिजॉन्टल। तो हम सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली थी 30 मीटर पर सेकंड। दोनों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाया जो कि बोलता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 एच, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड को ले रहा है और हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 40 मीटर पर सेकंड नहीं 40 आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी हमारे पास हाइट। तो ये 40 मीटर की ऊंचाई पे अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से टकराएगा कब, कहाँ पे टकराएगा। ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, मुझे यहाँ से एस डिस्टेंस भी नहीं पता यहाँ से कितनी दूरी पे टकराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल सा यहाँ पे अगर हम ऊपर, और जो टाइम होगा हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें रेंज भी नहीं पता। अगर हमें रेंज पता होता है तो हम टाइम निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले निकालता, लेकिन यहाँ पे हमें रेंज भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको देखें 10 मीटर पर सेकंड, तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं जो कि इसकी एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से इसको नीचे गिरेगा, यहाँ से ये नीचे गिरेगा, तो ये नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, कितनी हाइट है। हमने वाली हाइट तो निकाली है 40, लेकिन ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाली हाइट निकालेंगे हम, जो ये वाली हाइट आएगी हमारे पास, ये वाली हाइट आ जाएगी 5, और ये वाली हाइट हमारे पास जो 5 आएगी, ये वाली हाइट हमारे पास कि यहाँ ये टोटल हाइट आ जाएगी 45। ठीक है, अगर ये टोटल हाइट आ गई हमारे पास 45, तो यहाँ से गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन, हम सेकंड इक्वेशन न्यूटन्स की यूज़ करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो इनिशियली तो हमारे पास 0 थी, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 45,
तो ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से टाइम निकल जाएगा 3 सेकंड। और अगर तुम सोच रहे हो कि 5 मीटर कहाँ से आई, 5 मीटर यहाँ से आई। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी 100 थी और माइनस का 2s। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया यहाँ से, फिर से मतलब यहाँ से थर्ड लॉ फिर से लगाया, क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो गई थी। तो यहाँ से हमारे पास हाइट निकल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर पर 4 सेकंड, ठीक है। क्योंकि देखो 1 सेकंड तो उसको ऊपर पहुंचने में लगा और 3 सेकंड उसको नीचे आने में लगी, टोटल उसको लगे 4 सेकंड। अब मेरे पास टाइम पर चल चुका, मुझे इसने 4 सेकंड चला, ठीक है। और हमारे पास जो ये 20 मीटर है इसकी हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज होता है इक्वल टू म्यू एस इनटू टी। तो रेंज आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर, मतलब वो यहाँ से हमारे पास 80 मीटर पर जाके गिरा। अब 80 मीटर में जाके गिरा तो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर नॉर्मल लग रहा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट में लग रहा हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हमारे पास हाफ हो जाएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखो हमारे पास इनिशियली ऊपर 1 सेकंड पर 0 थी और उसको 3 सेकंड लगे नीचे पहुँचने में, तो 3 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वी फाइनल, वो हो जाएगी हमारे 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी फाइनल निकल चुका है 30 मीटर पर सेकंड। नाउ हमने यहाँ से यहाँ पर निकाल लिया कि उसकी जो वी फाइनल होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे गिरने में उसको लगेगा 30 मीटर पर सेकंड। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वर्टिकल हो जाएगी ना हमारे पास, वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब भी वो कोलाइड करेगा तो उसकी कोलिजन के बाद उसकी जो नॉर्मल के अक्रॉस जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी। तो जो वी फाइनल हमारे पास जो 30 होगी ये हाफ हो जाएगी, तो ये 15 होगी। तो अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे हमारे पास 15 मीटर ऊपर की तरफ को वो लग रही है और इस तरफ को 20 लग रही है। तो अब ये जहाँ पे गिरेगा हमें वो डिस्टेंस भी निकालनी है। तो अब ये दोबारा से एक प्रोजेक्टाइल करेगा, तो दोबारा से प्रोजेक्टाइल करेगा तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो हम वो फिर से कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इससे, ठीक है। तो हमें यहाँ से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम निकालेंगे। 15 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.5 सेकंड, लेकिन ये हाफ का टाइम कर निकला। अगर हमें मुझे पूरा निकालना होगा तो वो निकलेगा 3 सेकंड पे। तो वो यहाँ से यहाँ तक गिरने में लगेगा 3 सेकंड का टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको लगेगा 3 सेकंड का टाइम। अगर उसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा तो नाउ हमें उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का मामला होता है हमारे पास म्यू एक्स इंटू टी। तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी कितनी होगी। तो अगर हमारे पास म्यू एक्स में हमारे पास 20 का कंपोनेंट है और टाइम हमने निकाल दिया कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको लगेगा 3 सेकंड, तो 20 इंटू 30 हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड। अब ये देखो, अब हमें यहाँ से लेके ये पूरी टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली कितनी आई थी हमारे पास, 80 आई थी, 80 मीटर आई थी, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आई थी 60। इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 140 और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन बहुत लेंदी और बहुत टफ था। अगर ये पेपर जेईई मेंस के पेपर में आता तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।